जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारी YouTube चैनल GKGS अजय सर MP में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं संविधान की इस महत्वपूर्ण क्लास पर, जहां आज अपन चर्चा पर होंगे प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री के लिए। तो दोस्तों, आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो प्रधानमंत्री से है। तो किस प्रकार के कैसे कैसे क्वेश्चन प्रधानमंत्री पर हो सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपन चर्चाएं करने वाले हैं। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि दोस्तों आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि यदि क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री का वर्णन किस भाग में किया गया है और किस अनुच्छेद में किया गया, तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री का वर्णन भाग पांच के अनुच्छेद 74 में किया गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यदि कल क्वेश्चन आता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री का वर्णन, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री का वर्णन किस भाग में किया गया है, तो भाग 5। और भाग 5 के किस अनुच्छेद में किया गया दोस्तों, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री का वर्णन किया गया है। क्लियर? प्रधानमंत्री का वर्णन भाग 5 के अनुच्छेद 74 में, यानी भारतीय संविधान में दोस्तों 22 भाग है। कितने भाग है? 22 भाग है। और 22 भागों में से भाग 5, याद रखिएगा, सबसे बड़ा भाग कहलाता है भाग 5, जिसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 52 से 151 तक। तो दोस्तों, भाग 5 में ही एक आर्टिकल होगा 74, जहां पर कहा जाएगा कि राष्ट्रपति की मदद के लिए या राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा दोस्तों? प्रधानमंत्री होगा। तो क्लियर हुआ कि भाग 5 के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री होगा। क्लियर? अगला, प्रधानमंत्री भारत में वास्तविक कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। बहुत बढ़िया दोस्तों, याद रखिएगा, हमारे भारतीय संविधान में 2 प्रकार की कार्यपालिका, कितने प्रकार की दोस्तों? 2 प्रकार की। एक कार्यपालिका नाम मात्र की होती है और एक कार्यपालिका वास्तविक होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वह होता है प्रेसिडेंट, बोले तो राष्ट्रपति, और जो वास्तविक कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर, बोले तो प्रधानमंत्री। कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। तो हमने वहीं पर क्या बात की है कि प्रधानमंत्री भारत में, याद रखिएगा दोस्तों, भारत में वास्तविक कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। यदि आता है कि प्रधानमंत्री किसका अध्यक्ष होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत में वास्तविक कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नीति आयोग और राष्ट्रीय
विकास परिषद आयोग का अध्यक्ष होता है। हमने क्या बात की दोस्तों कि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, और याद रखिएगा प्रधानमंत्री ही नीति आयोग, याद रखिएगा दोस्तों नीति आयोग, और एक और आयोग होगा जिसका नाम होगा राष्ट्रीय विकास परिषद आयोग का अध्यक्ष होता है। अर्थात प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का भी अध्यक्ष होता है, आपकी नीति आयोग का भी अध्यक्ष होता है, और राष्ट्रीय विकास परिषद का भी क्या आयोग का अध्यक्ष होता है। अब दोस्तों अब ये नीति आयोग क्या होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद आयोग क्या होता है, क्लियर है दोस्तों। तो अपन पहले इस पर चर्चा कर लेते एक सेकंड में कि देखिए है क्या कि 15 मार्च, दोस्तों याद रखिएगा 15 मार्च सन 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था, जिसका परिवर्तित नाम नीति आयोग है। और ये परिवर्तन कब किया गया था, ये परिवर्तन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। कब किया गया था दोस्तों, 1 जनवरी 2015 को। तो अपन बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, क्लियर है ना दोस्तों। तो पहले नीति आयोग का नाम योजना आयोग था, क्या था, योजना आयोग। तो हमने क्या बात की है कि 15 मार्च सन 1950 को, कब की बात करने जा रहे हैं दोस्तों कि 15 मार्च सन 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। किसका, योजना आयोग का गठन किया गया था, और जिसका परिवर्तित नाम यानी बदला हुआ नाम, परिवर्तित नाम नीति आयोग है। अर्थात पहले उसका नाम योजना आयोग था, जिसकी स्थापना की गई थी 15 मार्च सन 1950 को, क्लियर है दोस्तों। और योजना आयोग का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है, नीति आयोग। और यह नाम कब बदला गया, तो दोस्तों याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को, यानी 1 जनवरी 2015 के पहले नीति आयोग को योजना आयोग के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग के रूप में जाने जाने लगा है। और दोस्तों याद रखना है कि आपके देश के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते थे, क्योंकि यही योजना आयोग के अध्यक्ष भी होते थे। कभी एक क्वेश्चन और निकल कर आता है कि दोस्तों योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो चूंकि देश के पहले प्रधानमंत्री आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे, इसलिए योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे दोस्तों, गुलजारी लाल नंदा, क्लियर। उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा, और अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्लियर दोस्तों। तो हमने क्या बात की है कि आपके जो प्रधानमंत्री हैं ये नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 6 अगस्त 1952। कब की गई थी, याद रखिएगा 6 अगस्त 1952 में। कब की गई थी दोस्तों, 6 अगस्त 1952 में, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद आयोग है, इसकी स्थापना की गई थी 6 अगस्त 1952 में। और जिस प्रकार से नीति आयोग का अध्यक्ष भी देश का प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार से राष्ट्रीय विकास परिषद आयोग का भी अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री ही होता है। कौन होता है दोस्तों, देश का प्रधानमंत्री ही होता है। आपका नीति आयोग का अध्यक्ष कहें, चाहे राष्ट्रीय विकास परिषद आयोग का अध्यक्ष कहें, और चाहे याद रखिएगा दोस्तों
देश की वास्तविक कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष, वो भी कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला, प्रधानमंत्री लोकसभा बहुमत दल का नेता होता है। हमने क्या बात की है कि दोस्तों जो प्रधानमंत्री होता है, याद रखिएगा, जो प्रधानमंत्री होता है वही लोकसभा बहुमत दल का नेता होता है। तो प्रधानमंत्री लोकसभा बहुमत दल का नेता होता है। यानी जो भारत का प्रधानमंत्री बनेगा वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा जो लोकसभा बहुमत दल का नेता होगा। कौन होगा? लोकसभा बहुमत दल का नेता होगा। तो क्लियर हुआ दोस्तों कि प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बन सकेगा जो लोकसभा बहुमत दल का क्या होगा? नेता होगा। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्लियर। यदि कल क्वेश्चन आता है कि भारत के, याद रखिएगा दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यदि कल प्रश्न आता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो दोस्तों याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्लियर। अगला, पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल 1947 से 1964 तक सबसे ज्यादा। हमने क्या बात की कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो याद रखिएगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो अपना कार्यकाल होगा वह होगा 1947 से 1964, यानी सन 1947 से 1964 तक। क्लियर दोस्तों। यदि क्वेश्चन आता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का अपना कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो दोस्तों याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का अपना कार्यकाल 1947 से 1964 तक। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री पद पर सबसे ज्यादा समय तक कार्य किया था। क्लियर हुआ दोस्तों। हमने क्या बात की है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू याद रखिएगा एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा समय तक, याद रखिएगा दोस्तों, सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया था। यदि कल क्वेश्चन आता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रधानमंत्री पद पर
सबसे ज्यादा समय तक कार्य करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि दोस्तों इनका जो कार्यकाल है वो कब से कब तक? 1947 से 1964 तक, यानी कितना रहा कार्यकाल? आप देख सकते हैं 1947 से 1964, यानी 1947 से 1964 तक। क्लियर? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री पद पर सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज में हुआ था, जिनकी मृत्यु 27 मई 1964 को अटैक से हुई थी। क्लियर दोस्तों? कभी क्वेश्चन आता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, तो ये तो क्लियर है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन होंगे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन क्वेश्चन आता है जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ये भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों राज्य और किस शहर से, तो देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर, याद रखिएगा दोस्तों 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज में हुआ, जिनकी मृत्यु यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? तो 27 मई 1964 को अटैक आने से हुई थी। यानी जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उनका जन्म होगा दोस्तों 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में। कहाँ होगा दोस्तों? प्रयागराज में होगा। और इनकी मृत्यु 27 मई 1964 को होगी। कब होगी? 27 मई 1964 को होगी, अटैक आने के कारण। कैसे होगी? मृत्यु का रीजन क्या होगा? अटैक, हार्ट अटैक। क्लियर है ना दोस्तों? तो अटैक आने के कारण 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु होगी, जिनका कार्यकाल था दोस्तों 1947 से 1964 तक। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय का कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा। क्लियर है? कितने दिन दोस्तों? 13 दिन। कितने दिन? 13 दिन। क्लियर? अगर क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री पद पर सबसे ज्यादा समय तक किसने कार्य किया था, तो हमने क्या बात की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फिर क्वेश्चन आता है प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय का कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? तो दोस्तों याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा सबसे कम समय का कार्यकाल। कितने दिन का? 13 दिन का। और दोस्तों अटल जी आपके मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, याद रखिएगा दोस्तों 25 दिसंबर 1924 को इनका जन्म होगा। कहाँ पर? अपने ग्वालियर जिला में। कहाँ पर? अपने ग्वालियर में। यानी कल प्रश्न आता है कि अटल बिहारी वाजपेयी
जो प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय तक कार्य करने वाले प्रधानमंत्री है, ये भारत के किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये हमारे भारत के मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। और मध्य प्रदेश के 52 जिलों में ग्वालियर एक ऐसा जिला जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। और इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 25 दिसंबर को अपन स्वशासन दिवस, सुशासन दिवस के रूप में मनाते भी हैं। तो क्लियर, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए बने दोस्तों। हालांकि ये 3 बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन एक बार का कार्यकाल इनका केवल 13 दिन का रहा। इसलिए प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय तक कार्य करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आता है। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। क्लियर। अगर कल प्रश्न आता है कि भारत के प्रथम, याद रखिएगा दोस्तों, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, तो याद रखिएगा कौन थे दोस्तों? मोरारजी देसाई। और ये प्रधानमंत्री कब बने थे? 1977 यानी 1977 में। कब बने थे दोस्तों? 1977। यानी कल प्रश्न आता है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन रहे, कौन बने? तो दोस्तों याद रखिएगा, मोरारजी देसाई, जो आरजेडी पार्टी से, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी पार्टी से होंगे और 1977 में ये प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होंगे। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा ये गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री क्या होता है? तो दोस्तों ऐसा भारत का पहला प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जो कांग्रेस पार्टी से न होकर किसी दूसरी पार्टी से था। तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? तो आपके मोरारजी देसाई। क्लियर दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, सबसे ज्यादा उम्र के प्रधानमंत्री, वो भी किसका नाम आएगा? वो भी आएगा मोरारजी देसाई। क्लियर दोस्तों। हमने क्या बात की? सबसे ज्यादा उम्र के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? तो भी मोरारजी देसाई। यानी प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी मोरारजी देसाई है। और दोस्तों याद रखिएगा, सबसे ज्यादा उम्र के, ओल्ड मैन, याद रखिएगा, बूढ़े, वृद्ध, तो सबसे ज्यादा उम्र के प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों वह भी है अपने मोरारजी देसाई। कौन है? मोरारजी देसाई। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन होंगे दोस्तों? वो होंगे अपने राजीव गांधी। कौन होंगे दोस्तों? राजीव गांधी। ये सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। यदि कल प्रश्न आता है सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने, तो कौन बने दोस्तों? राजीव गांधी। सबसे ज्यादा उम्र के प्रधानमंत्री कौन है? तो सबसे ज्यादा उम्र के प्रधानमंत्री होंगे, वो होंगे अपने मोरारजी देसाई। लेकिन सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री होंगे अपने राजीव गांधी। क्लियर। कौन होंगे? राजीव गांधी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्लास आपको बेहतर समझ में आई होगी। आप लेंगे इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर।
तो चलें दोस्तों, चलेंगे तो बात करेंगे हम प्रधानमंत्री के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। अभी पिछले फैक्ट पर अपन ने बात की कि दोस्तों सबसे ज्यादा उम्र के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हैं और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री याद रखिएगा आपके राजीव गांधी। कौन होंगे दोस्तों? राजीव गांधी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन होंगी दोस्तों? तो वो होंगी श्रीमती इंदिरा गांधी। क्लियर दोस्तों? अगर क्वेश्चन आता है श्रीमती इंदिरा गांधी की भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो दोस्तों याद रखिएगा भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी दोस्तों? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। यदि कल प्रश्न आता है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो दोस्तों याद रखिएगा श्रीमती इंदिरा गांधी। ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और दोस्तों एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री का भी गौरव लिए हुए हैं। यानी कल क्वेश्चन आएगा कि भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री कौन थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी। क्लियर है दोस्तों? कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, भारत के प्रथम सरदार प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की है कि कल प्रश्न आता है कि भारत के प्रथम सरदार प्रधानमंत्री कौन थे, तो दोस्तों याद रखिएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। यानी अगर प्रश्न आता है कि भारत के प्रथम सरदार प्रधानमंत्री कौन है, तो दोस्तों याद रखिएगा भारत के प्रथम सरदार प्रधानमंत्री बनने का गौरव लिए हुए हैं आपके अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह। और दोस्तों यह भी याद रखिएगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले आरबीआई गवर्नर के रूप में भी कार्य किया था। किस गवर्नर में? आरबीआई गवर्नर के रूप में भी कार्य किया था। किन्होंने? आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। अर्थात ये भारत के गवर्नर भी रह चुके हैं। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन,
प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री। तो कौन सा नाम आएगा दोस्तों? गुलजारी लाल नंदा थे। यदि आता है दोस्तों कि भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, तो कौन थे दोस्तों? याद रखिएगा, गुलजारी लाल नंदा थे। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे आपके गुलजारी लाल नंदा। क्लियर दोस्तों? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कार्यकाल के दौरान मरने वाले प्रधानमंत्री। बहुत बड़ा प्रश्न। यदि क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत के ऐसे कितने प्रधानमंत्री हुए जो कार्यकाल के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए? प्रश्न समझेंगे। कार्यकाल के दौरान मरने वाले प्रधानमंत्री, यानी भारत में ऐसे कितने प्रधानमंत्री हुए जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई? तो पहला नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका नाम आता है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनकी मृत्यु कार्यकाल के समय हुई थी। दूसरा नाम आएगा लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों याद रखिएगा, इनकी मृत्यु भी कार्यकाल के दौरान हुई थी। तीसरा नाम आएगा इंदिरा गांधी। इनका नाम आएगा दोस्तों इंदिरा गांधी। इनकी मृत्यु भी कार्यकाल के दौरान हुई थी। तो कल प्रश्न आता है, कार्यकाल के दौरान मरने वाले प्रधानमंत्री कौन कौन थे? तो दोस्तों याद रखिएगा, एक तो नाम आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। दूसरा नाम आएगा लाल बहादुर शास्त्री, अर्थात इनकी मृत्यु भी कार्यकाल के दौरान हुई। और तीसरा नाम आएगा इंदिरा गांधी। याद रखिएगा, श्रीमती इंदिरा गांधी, इनकी मृत्यु भी कार्यकाल के दौरान हुई होगी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, विदेश में मरने वाले प्रधानमंत्री। विदेश में यानी दूसरे देश में, विदेश में मरने वाले प्रधानमंत्री, यानी भारत में कौन प्रधानमंत्री हुए जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी? याद रखिएगा, विदेश में मरने वाले प्रधानमंत्री। तो उनका नाम क्या आएगा दोस्तों? उनका नाम आएगा लाल बहादुर शास्त्री। क्या नाम आएगा दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री हमारे भारत के एकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु हिंदुस्तान की भूमि में न होकर विदेश में हुई थी। अर्थात विदेश में मरने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा, आपके लाल बहादुर शास्त्री। कौन होंगे? लाल बहादुर शास्त्री। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, चुनाव काल के समय मरने वाले प्रधानमंत्री। अर्थात जब दोस्तों चुनाव चालू था, चुनाव प्रचार प्रसार चालू था, तो हमने क्या बात की? चुनाव काल के समय मरने वाले प्रधानमंत्री। अर्थात जब चुनाव प्रचार प्रसार चालू था, उस समय किस प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, उनका नाम आएगा राजीव गांधी।
क्या नाम आएगा दोस्तों? राजीव गांधी। यानी कल प्रश्न आता है कि चुनाव के दौरान मरने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों याद रखिएगा, उनका नाम आएगा राजीव गांधी। यानी भारत के ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जिनकी मृत्यु चुनाव प्रचार प्रसार के समय हुई थी। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। एक भी दिन संसद में न पहुंचने वाले प्रधानमंत्री, याद रखिएगा दोस्तों, एक भी दिन, याद रखिएगा, एक भी दिन संसद में न पहुंचने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों उनका नाम आएगा, उनका नाम क्या आएगा? उनका नाम आएगा चौधरी चरण सिंह। क्या नाम आएगा? चौधरी चरण सिंह। दोस्तों याद रखिएगा, हमारे भारत के चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो एक भी दिन संसद में उपस्थित नहीं हुए। अर्थात कल प्रश्न आएगा कि संसद में न पहुंचने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों याद रखिएगा, अपने चौधरी चरण सिंह। अर्थात चौधरी चरण सिंह भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो एक भी दिन संसद में उपस्थित नहीं हुए। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री। हमने क्या बात की दोस्तों? मरणोपरांत, यानी मरने के पश्चात, मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे आपके लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। याद रखिएगा दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न प्राप्त किया था। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रधानमंत्री। क्लियर दोस्तों? अब तक कितने प्रधानमंत्रियों ने, याद रखिएगा दोस्तों, हमने क्या बात की है कि भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रधानमंत्री, यानी भारत में अब तक कितने प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न सम्मान दिया जा चुका है? तो नाम आएंगे दोस्तों, तो जैसा पहला नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, पहला नाम किसका आता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नंबर दूसरा देखेंगे, श्रीमती इंदिरा गांधी। तीसरा नाम किसका आएगा भैया? तीसरा नाम आएगा राजीव गांधी। चौथा नाम किसका आएगा दोस्तों? मोरारजी देसाई। किसका नाम आएगा? मोरारजी देसाई। पांचवा नाम किसका आएगा दोस्तों?
अटल बिहारी वाजपेयी। किसका नाम आएगा? अटल बिहारी वाजपेयी। अगला महत्वपूर्ण नाम किसका आएगा? लाल बहादुर शास्त्री। कौन सा नाम आएगा दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री। और सातवां नाम कौन सा आएगा दोस्तों? गुलजारी लाल नंदा। तो कितने अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों को? तो दोस्तों 7 प्रधानमंत्रियों को, जिनमें से पहला नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्हें प्रधानमंत्री, ये ऐसे प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जिन्हें सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था। यानी कितने प्रधानमंत्रियों को? तो पहला नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्हें भी भारत रत्न सम्मान दिया गया है। दूसरा नाम आएगा श्रीमती इंदिरा गांधी, ये भी भारत रत्न सम्मान प्राप्त करता है। तीसरा नाम आता है राजीव गांधी, इन्हें भी भारत रत्न मिल चुका है दोस्तों। चौथा नाम आएगा अपना मोरारजी देसाई, इन्हें भी भारत रत्न मिल चुका है। पांचवा नाम आएगा अटल बिहारी वाजपेयी, इन्हें भी भारत रत्न मिल चुका है। अगला नाम आएगा लाल बहादुर शास्त्री, तो दोस्तों इन्हें भी भारत रत्न दिया जा चुका है। अगला नाम आएगा गुलजारी लाल नंदा, यानी इन्हें भी भारत रत्न सम्मान दिया जा चुका है। भारत रत्न सम्मान हमारे भारत का सबसे बड़ा सम्मान होता है, जिसका शुभारंभ आपका 1954 यानी 1954 में किया गया था। और सर्वप्रथम भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे अर्थात उपराष्ट्रपति थे, उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। क्लियर दोस्तों? तो अब तक कितने प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न सम्मान दिया जा चुका है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अब तक भारत के, याद रखिएगा, 7 प्रधानमंत्रियों को, कितने? 7 प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न सम्मान दिया जा चुका है। कितने प्रधानमंत्रियों को? 7। एक अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा दोस्तों यहाँ पर, हमारे भारत में अब तक कुल 15 प्रधानमंत्री बनाए जा चुके हैं। हमने क्या बात की दोस्तों? कि हमारे भारत में, याद रखिएगा दोस्तों, हमारे भारत में अब तक कुल 15 प्रधानमंत्री बनाए जा चुके हैं। कितने? 15 प्रधानमंत्री बनाए जा चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। याद रखिएगा दोस्तों, यदि क्वेश्चन आता है कि वर्तमान के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों, याद रखिएगा, वर्तमान के प्रधानमंत्री, यदि प्रश्न आता है कि वर्तमान के प्रधानमंत्री, तो दोस्तों याद रखना है, वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। कौन? याद रखिएगा, कौन है? नरेंद्र मोदी। अगला, भारत में 17वीं लोकसभा के 15वें प्रधानमंत्री तो कौन होगा? नाम, उनका नाम आएगा नरेंद्र मोदी। क्या नाम आएगा दोस्तों? पहले प्रश्न समझेंगे, बड़ा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग खर्च करना होगा दोस्तों, कि भारत में 17वीं लोकसभा के, कौन से? 17 नंबर, 17वीं लोकसभा के
15वें प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यानी भारत में 17वीं लोकसभा के 15वें प्रधानमंत्री, इनका नाम आएगा नरेंद्र मोदी। क्या नाम आएगा दोस्तों? नरेंद्र मोदी। क्लियर? क्या नाम आएगा? नरेंद्र मोदी। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ था। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की है कि जो नरेंद्र मोदी जी अपने प्रधानमंत्री वर्तमान के, तो नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ था। यानी अभी तक भारत में जो 15 प्रधानमंत्री बने दोस्तों, तो 15 प्रधानमंत्रियों में से इकलौते नरेंद्र मोदी ही पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म, दोस्तों याद रखिएगा, जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ है। कब हुआ है? स्वतंत्र भारत में हुआ है। और हाल ही में 17 सितंबर को ये 72 वर्ष के हो चुके हैं। याद रखिएगा 17 सितंबर। याद रखिएगा नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के ही उपलक्ष्य में अपने मध्य प्रदेश के श्योपुर जिला स्थित कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में आपके अफ्रीका महाद्वीप से 8 चीतों को लाया गया है इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। तो दोस्तों लेंगे आप इसके स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बात करने वाले प्रधानमंत्री के आगे के बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं। तो लेंगे स्क्रीनशॉट। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्लास बेहतर समझ में आई होगी। अगले तो हमने क्या बात की है कि नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ था। अगला मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने सबसे ज्यादा विदेश यात्राएं की। क्या बात की दोस्तों? कि याद रखिएगा दोस्तों, मोदी यानी नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने सबसे ज्यादा विदेश यात्राएं, अर्थात विदेश जाने वाले, दूसरे देशों पर पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो सबसे ज्यादा बार विदेश यात्राएं कर चुके हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनके समय पुलवामा कांड घटित हुआ था। हमने क्या बात की है दोस्तों कि मोदी, याद रखिएगा,
मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनके समय पुलवामा कांड, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने अपने भारतीय सिपाहियों की गाड़ी उड़ा दी थी दोस्तों, याद आ गया होगा आपको। पुलवामा कांड घटित हुआ था। तो कल क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि पुलवामा कांड के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अगला, मोदी के समय ही नोटबंदी हुई थी। क्लियर? अगला कल क्वेश्चन आता है दोस्तों कि नोटबंदी के समय, याद रखिएगा, किस प्रधानमंत्री के समय नोटबंदी हुई थी? तो याद रखिएगा मोदी के समय ही। याद रखिएगा दोस्तों, मोदी ही एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके समय बड़ी मात्रा में नोटबंदी हुई थी। याद रखिएगा नोटबंदी हुई थी। नोटबंदी के समय प्रधानमंत्री कौन थे? आपके नरेंद्र मोदी। कौन थे? नरेंद्र मोदी। अगला, मोदी के कार्यकाल के समय ही जम्मू कश्मीर को पूर्णतः भारत का अंग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। क्लियर दोस्तों? याद रखिएगा हमने क्या बात की है कि मोदी के कार्यकाल के समय ही जम्मू कश्मीर को पूर्णतः भारत का केंद्र शासित प्रदेश या अंग बनाया गया है। याद रखिएगा कभी क्वेश्चन आएगा कि जम्मू कश्मीर जिस समय भारत का पूर्ण अंग बना अर्थात केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू और लद्दाख बने, उस समय भारत देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों याद रखिएगा अपने नरेंद्र मोदी। कौन? अपने नरेंद्र मोदी। अगला, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के समय के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो वो भी अपने होंगे मोदी। कौन होंगे? मोदी। हमने क्या बात की? अयोध्या में। याद रखिएगा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के समय प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो अपने नरेंद्र मोदी। यानी कौन थे? नरेंद्र मोदी। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया अभियान के समय प्रधानमंत्री कौन होंगे दोस्तों? तो उनका भी नाम आएगा नरेंद्र मोदी। हमने क्या बात की है कि डिजिटल इंडिया अभियान के समय प्रधानमंत्री भारत के कौन थे? तो दोस्तों याद रखिएगा अपने नरेंद्र मोदी। कौन होंगे? नरेंद्र मोदी। अगला, सीधे मुख्यमंत्री से बने प्रधानमंत्री। क्या बात की दोस्तों? सीधे मुख्यमंत्री से
बने प्रधानमंत्री। तो कौन बने दोस्तों? वो भी अपने नरेंद्र मोदी, यानी नरेंद्र मोदी ही भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो डायरेक्ट सीएम से क्या बन गए दोस्तों? सीएम से बन गए पीएम। कौन बन गए? सीएम से बन गए पीएम, यानी नरेंद्र मोदी हमारे भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जो डायरेक्ट सीएम से क्या बन गए? पीएम बन गए। क्लियर? अगला, कोरोना काल के समय, कोरोना काल के समय में प्रधानमंत्री, तो किनका नाम आएगा? वही नाम आएगा नरेंद्र मोदी। हमने क्या बात की है दोस्तों कि कोरोना काल के समय, कोरोना काल के समय के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों याद रखिएगा, अपने नरेंद्र मोदी। तो क्लियर है दोस्तों कि हमने बात की कि नरेंद्र मोदी अपने कोरोना काल के समय भी प्रधानमंत्री रहे, नोटबंदी के समय भी रहे, डिजिटल इंडिया अभियान के समय भी रहे, स्वतंत्र भारत में पहले जन्मे प्रधानमंत्री भी रहे, 17वीं लोकसभा के 15वीं प्रधानमंत्री भी रहे, वर्तमान के प्रधानमंत्री है ही आपके कौन? नरेंद्र मोदी। क्लियर दोस्तों? नरेंद्र मोदी। हमने बात की अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के समय भी नरेंद्र मोदी, पुलवामा कांड के समय भी नरेंद्र मोदी, आपके नोटबंदी के समय भी नरेंद्र मोदी, विदेश यात्रा ज्यादातर करने वाले भी प्रधानमंत्री आपके कौन? नरेंद्र मोदी ही हैं। कौन है दोस्तों? नरेंद्र मोदी ही है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारे द्वारा दी गई प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी से संतोषी होगी। अगर दोस्तों संतोषी है तो प्लीज आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी भाई चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा भेजी गई महत्वपूर्ण जानकारियां नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम प्राप्त हो सके। और साथ ही क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और क्लास को लाइक तथा कमेंट के माध्यम से सपोर्ट प्रदान कीजिएगा, क्योंकि हम कल पुनः मिलेंगे अगली क्लास को लेकर। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय